Welcome to The Foodie. I am Sid Kuller and today we're going to make broccoli and almond soup. Broccoli is very good for people जिनको hypertension या blood pressure हो. उसमें बहुत कम fat है, थोड़ा fiber है, थोड़ा protein है. It is a very healthy vegetable. अब जैसा आपको दिख रहा है, मैंने ब्रोकोली को 3 पोर्शन में डिवाइड किया है. एक तो उसका हेड है या फ्लोरेट्स, दूसरा इसका जो नीचे वाला हिस्सा है स्टॉक, और जो स्टॉक के अंदर जो टेंडर सा एक हिस्सा आता है वो है इसका इनसाइड वाला. वो मैंने तीनों अलग अलग कर रखा है. ये जो साइड में स्टॉक्स हैं इनको हम खा नहीं सकते हैं, इनमें बहुत फाइबर होता है, इनको पकाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें फ्लेवर फिर भी होता है. इसलिए अब इनको निकाल के वी विल यूज इट टू मेक अ ब्रोकोली फ्लेवर्ड स्टॉक. तो अब 2 पार्ट्स बचे. वी हैव द स्टॉक एंड वी हैव द फ्लोरेट्स. तो ये हमारा सारा फाइब्रस पोर्शन है. फाइब्रस माने जो हम मुंह में चबाते जाएंगे लेकिन कभी सोलो नहीं कर पाएंगे. So we have to remove that from the sides by trimming it like this. We can use this in salads, we can use this in sabzis, we can use this raw in soups. हर जगह इसको यूज कर सकते हैं. अब आप सोचिए कि ये जो चीज़ है, it has got nutrition, it has got flavor, it has got taste, it is easy to use. अब इसको कितनी बार हम लोगों ने डस्टबिन में फेंका है? No more. Now all we have to do is इसको बस हल्के से चॉप कर देंगे. ये हमारे हो गए फ्लोरेट्स प्यूरे करने के लिए, सूप में डालने के लिए, और ये हो गए गार्निश के लिए. रेडी? तो अभी आई हैव गॉट 2 थिंग्स हैपनिंग ओवर हियर. एक तो आई हैव गॉट अ पैन हीटिंग एंड आई हैव गॉट माय वाटर बॉइलिंग. फिर उसके अंदर जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल. अब इसके बाद क्या करना है, ब्रोकोली का नीचे वाला हिस्सा था वो हम काट के वी आर गोइंग टू फ्राई इट अ लिटिल बिट इन दिस. इसको थोड़ा हिलाते रहेंगे. फ्राई करने के बाद हल्का सा इसमें से फ्लेवर निकल आएगा और फिर उसी चीज़ को हम इस पानी में डाल देंगे ताकि उसका जो एक्स्ट्रा फ्लेवर निकल आया है वो सारा पानी के अंदर समा जाएगा. एंड देन वील हैव समथिंग लाइक अ स्टॉक व्हिच वी विल यूज टू मेक द सूप. अब इसका कलर गाढ़ा हो जाता है और ब्रोकोली की ब्यूटीफुल सी खुशबू आने लग जाती है. दैट्स व्हेन वी नो दैट इट इज रेडी. धीरे धीरे करके हल्के से, क्योंकि नहीं तो ये पानी उछलेगा, वी विल जस्ट पुट इन द ब्रोकोली फ्लोरेट्स इनसाइड द बॉइलिंग वाटर. हल्की आंच पर लगभग 10-15 मिनट, ताकि इसका जो हम फ्लेवर है सारा का सारा स्टॉक के अंदर, पानी के अंदर निकल आएगा एंड इट विल टेस्ट एब्सोल्युटली वंडरफुल. सो व्हेन द कलर स्टार्ट्स रिड्यूसिंग अ लिटिल बिट, थोड़ा सा डल होने लग जाता है, दैट्स व्हेन यू टेक इट आउट ऑफ द वाटर. रिमेंबर, इसको पानी वेस्ट नहीं करना है क्योंकि सारा का सारा फ्लेवर इसके पानी में है. वी सेपरेटेड द ब्रोकोली फ्लोरेट्स जिसको हमको अभी ब्लैंच करना है. थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे and after it boils we'll add the broccoli florets to this and blanch them and cook them a little bit in this water. Now as you can see, अंदर डालते ही इनका कलर गाढ़ा हो रहा है. The color becomes a beautiful emerald green. Now we'll take it out of there. इनको ज़्यादा देर रखें तो इनका सारा जो बढ़िया कलर आ रहा है ना, वो सारा चला जाएगा. Now we're going to puree the almonds. Actually not as much of a puree as grind it really fine as we can. और इस process को help करने के लिए we will add a little bit of water to it. You can make this as fine or as rough as you want. Now I like it something like this texture. It's not absolutely fine, लेकिन थोड़ा सा बाइट आता है, थोड़ा सूप में टेक्सचर आ जाता है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बटर टू द पैन. बटर इज ऑलवेज अ नाइस थिंग टू ऐड, बट यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज इफ योर पैन इज टू हॉट, योर बटर विल वेरी क्विकली बिकम ब्राउन एंड योर पैन माइट जस्ट कैच फायर. You never know, it happens. So I'm going to swirl the butter around a bit, right there, and we'll wait for it to melt a little bit. Now we will add the onions to this, and now I'm going to add the garlic and the green chilies. Now you can do this till onions become slightly transparent, translucent, या वो थोड़ा pink color हो जाए, something like that. Now into this we'll put the same liquid जिसमें हमने ब्रोकोली को ब्लैंच किया था, जिसका हमने ब्रोकोली स्टॉक्स को बॉईल किया था. इसको मैंने साइड में थोड़ा गर्म रखा है बिकॉज इट विल रिड्यूस माई कुकिंग टाइम अ लिटिल बिट. अब इसको फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके
we will get this started. और इसको हम bring it to a boil now. Alright, so now this is boiling nicely. Temperature अच्छा है, सारा flavors घुल मिल गए होंगे अभी तक. And now we have this almond का जो हमने grind किया था almond paste, उसको भी मैं अंदर डालूंगा. When you're doing that, be careful. There's a lot of steam rising from here which can burn you. इसको अच्छे से मिला दीजिए क्योंकि कभी-कभी जो आमंड पेस्ट है वो छोटे-छोटे गुच्छों में इधर-उधर रह जाएगा. Alright, so this has come to a nice boil. And now it's time for the broccoli puree. Make sure your heat is low. You don't want to boil this. If you boil this, सारा का सारा जो रंग है, जितनी सारी मेहनत करी थी, no use whatsoever. As you can see, the color is a beautiful green, and ये देखिए, it's got a lot of bite in there. Now, we're just going to add a few more things to this. First, we will add a little bit of salt, which I almost always forget. And then we will put that, that tender part of the broccoli जो हमने stem से निकाला था, वो हम अंदर डालेंगे. Then we'll put some freshly cracked black pepper onto it. Finally, we'll add a little bit of extra virgin olive oil. I hope you like my version of broccoli and almond soup. It is a very satisfying soup that you can have either before dinner or you can have it as a full meal. And do let me know with your comments whether you liked it or not. Everyone assumes that making a soup at home is really tough. हम मार्केट में जाते हैं, instant soup powder लेके आ जाते हैं, and we make a soup. And we also feel very, very satisfied having that powder soup. But have you ever wondered, is it nutritious enough? Not really. And you know what? You can make it nutritious just by making a simple soup at home. We are going to start with a pan on the flame. We are going to put some oil. If you want, you can also use some butter or olive oil. Now we are going to use some chopped garlic. We are going to let it get fried a bit, but we have to make sure it does not get brown because that will spoil the color of our soup. What we are going to do is start adding our vegetables. Today we are going to use some chopped French beans, some sweet corn, some chopped carrots, some chopped green cabbage, and we are going to toss it all very well. अब मैंने इन vegetables को अच्छी तरह से sauté कर लिया है. What I am going to do is in the end add some spring onions. I don't want to cook it too much, so I put it later on because the freshness of the spring onions is what we really want. It would give a wonderful flavor to our soup. Just toss it a bit. I'm going to add some basic seasonings, that is salt, some pepper. If you'd like, you can add any other seasonings and herbs. Now we will pour some water into this pan. We have to pour enough water to cover up all the vegetables and even slightly a bit more because water is the body of our soup. Just give it a good mix. Now that we have added the water and mixed it up very well, we are going to cover this soup up and हम लोग इसको एक हल्का सा boil देंगे. And while it's getting boiled, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने soup को थोड़ा सा thick करना है. We don't want it to be very, very watery. Now what we are going to do is we are going to make a slurry. Now what a slurry is, it's basically a paste that is made with some kind of flour and a mix of water. Now today we have taken some corn flour in which I am going to pour very, very little water and make a paste out of it. We need to make sure that there are no lumps in the slurry. The point of making a slurry and adding it to our soup is it makes it thick. Now let's open up this lid and let's see हमारा soup अच्छी तरीके से cook हो रहा है कि नहीं. There is a light boil, which is great. We are going to add our slurry to the soup. And now just mix it a bit. Now what we want is the heat should use the slurry to thicken up our soup. So we are going to let it boil up a bit. Now this is something that is very, very healthy. This is something that is not out of a packet, and this is something that's not even an expensive dish to make. Now let's have a look at our soup. It is very, very well simmered. I can enjoy the smell of these vegetables. Lastly, what I'm going to do is just put some vinegar in
and I'm going to simmer my soup for another 3 to 4 minutes till the time it thickens up. Now I'm going to put the lid back on and we are ready to serve it in a bowl and enjoy it.